और इसी बीच बड़ी खबर आप तक साझा करें। बिहार चुनाव में वोटिंग के 2 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। लालू राबड़ी ने पटना में वोट कास्ट कर लिया है। लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ गए। तेजस्वी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य ने भी वोट कास्ट कर दिया है। राबड़ी देवी ने बाकायदा अपने दोनों बेटों को यानी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद भी दिया। ये आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से वोट कास्ट किया, फिर तेजस्वी यादव वोट कास्ट करते हुए नजर आए, राबड़ी देवी ने भी वोट डाला। इसके अलावा मीसा भारती और फिर रोहिणी आचार्य जो है वो वोट कास्ट करते हुए नजर आई। पूरा लालू परिवार एक साथ पहुंचा और एक बड़ा संदेश दिया कि हर एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार का मत करना यानी वोट कास्ट करना, ये सबसे बड़ा अधिकार है। और मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो बड़े चेहरे हैं या बड़ी पॉलिटिकल हस्तियां हैं वो भी जा रही हैं। पूरा परिवार, लालू परिवार पहुंचा और इस दौरान सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने भी फिर साथ ही साथ यहाँ पर लोगों से वोट करने की अपील दी है। राबड़ी देवी से जब पूछा गया तो उन्होंने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि गौरव का पल है, ये गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है कि तेज प्रताप यादव अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो मुद्दा था कर रहे हैं। मीसा भारती ने एनडीए पर भी निशाना साधा है। तो डबल इंजन ने आज तक सिर्फ ठगा है, ये मीसा भारती ने कहा है। लालू प्रसाद यादव का परिवार जब यहां पर पहुंचा तो बिहार में हमारी सरकार बनेगी, ये कहती हुई मीसा भारती नजर आई। तो ये जानकारी आप तक साझा करें। मीसा भारती ने एनडीए पर निशाना साधा। हालांकि ये बहुत आम है कि जब चुनाव होते हैं और तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता है और बयानबाजी का दौर भी शुरू होता है। और इसी सिलसिले में मीसा भारती ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज तक तो सिर्फ एनडीए ने ठगने का ही काम किया है, सिर्फ लोगों को ठगा है और कुछ नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार ने आज तक सिर्फ ठगने का काम किया है। जिस तरीके से अभी तक आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, आज तो अग्नि परीक्षा का दिन है। फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कितना हुआ है मतदान, ये आपको वोटिंग परसेंटेज बताएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि 2025 का इलेक्शन हो रहा है फर्स्ट फेज का, 2020 में नतीजे किसके फेवर में थे, किस तरीके से किसका सपोर्ट किसके साथ था, किसने कितनी सीटें जीती थी, अब वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ लीजिए 2020 के समीकरण क्या दोहरा पाएंगी पार्टियां या फिर थोड़ा हेरफेर हो जाएगा। 243 सीटों पर क्या जनता का फैसला होगा ये तो 14 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन 121 सीटों पर जहां पर आज 1314 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है बिहार की आधी आबादी, उसको लेकर बड़े अपडेट्स भी हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ 121 सीटें हैं, इसमें 2020 के जो नतीजे थे, महागठबंधन ने जीती थी 61 सीटें और साथ ही साथ एनडीए ने जो कब्जा किया था वो जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो लगातार निरंतर चलता रहे। बिहार में बिहार का बहुत मेहनत करके बदलाव किया गया। 2005 के पहले गड्ढे में सड़क था, सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता जानती है। तो सम्राट चौधरी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और इसी बीच इलेक्शन सेंटर का रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी निशा तिवारी के पास। बड़ी खबर है, ओवर टू यू निशा। मनीषा, बिल्कुल बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मीसा भारती ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा है। तो यहाँ पे मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जब एनडीए का घोषणा पत्र जारी हुआ था तब भी मीसा भारती यही कहती हुई नजर आई थी कि इस वक्त बिहार में जंगल राज है या फिर मंगल राज। बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी चल रहे हैं और इसी कड़ी में मीसा भारती ने भी एनडीए पर निशाना साधा है। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। घोषणा पत्र के जरिए ही क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं वो उतारने का प्रयास जनता तक और वही पहुंचाने का प्रयास जनता तक किया जाता है। तो देखिए इसी बीच एनडीए पर निशाना साधती हुई मीसा भारती नजर आई। इसके अलावा जब लालू परिवार यहां पर पहुंचा था तो राबड़ी देवी भी नजर आई थी, तेजस्वी यादव भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। इन आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, न्यूज इंडिया रिपोर्टर्स जो कि पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग सेंटर से एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन, कहीं मत जाइएगा।